जाने का जो मौका मुझे मिला वो लगभग समवेयर दिसंबर 97 के आसपास मिला। और इसका श्रेय मैं अपने सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी, इनके सत्संग आप सुनते हैं, और अपने जीजू आकाश सेठी जी को देना चाहूंगी। गुरुजी ने उन्हें माध्यम बनाया और मुझे अपने चरणों से जोड़ा। कहते हैं गुरुजी से जो हम लोग जुड़ते हैं वो पता नहीं कब जन्मों जन्मों से हम लोग जुड़े हुए हैं। और गुरुजी को जब लगता है कि अब इस संगत को मैंने ब्लेस करना है या इसका समय आ गया है, इसके कर्म काटने हैं, तो गुरुजी फिजिकल रूप में उसे अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन का सफर रहा। मजे मजे में खुशी खुशी से फैमिली के साथ मैं जुड़ गई। संगत जी, मैं अपने चाइल्डहुड से साईं भक्त रही और साईं जी की बहुत ज्यादा मैं उपासना में लगी रहती थी और हर थर्सडे को साईं मंदिर जाती थी। मैं आरबीआई पश्चिम बिहार में रहती हूँ और वहाँ पे उस समय साईं का कोई मंदिर नहीं था और मैं हर थर्सडे मैं रोहिणी जाया करती थी। गुरुजी महाराज ने बहुत जल्दी ही वहां पर भी एक साईं का मंदिर बनाया और हर थर्सडे मेरा गुरु साईं को अपना हाजिरी देने जाना होता था। एक बार ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर पूनम सेठी आंटी को गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि आप हर थर्सडे आया करो। तो हमारे आकाश सेठी अंकल कहीं ऑफिशियली बाहर थे, अब्रॉड में थे, और हमारे फादर इन लॉ उन अपने असिस्टेंट लॉ के साथ कंपनी के लिए जाया करते थे। वो तो कंपनी क्या, गुरुजी ने ही बुलाया था। मदर इन लॉ फादर इन लॉ ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के पास जाया करते थे। तो उस दिन फादर इन लॉ ने कहा कि नहीं पुत्र, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और आप अपनी भाभी को ले जाओ। ये गुरुजी का मेरे लिए बुलावा था कि मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाना था और अपने चरणों से जोड़ना था। तो मैं बहुत उदास हो गई कि आज तो थर्सडे है और मुझे साईं के पास हाजिरी के लिए जाना है, तो साईं मैं क्या करूं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर पूनम सेठी ने कहा कि अगर आप इतना मानते हो तो आप ये सोचो कि आज आप साक्षात साईं को ही मिलने जा रहे हो। ये बात सुनकर मुझे लगा कि मैं कौन से गुरुजी के पास जा रही हूँ जो साईं का ही रूप बताया जा रहा है। तो मैं चली गई और संगत जी, मैं सारे रास्ते यही बोलती रही कि साईं प्लीज मुझे माफ करना, मैं आज हाजिरी के लिए नहीं गई। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि जिनसे के पास मैं जा रही हूँ वो आप ही का कोई रूप है, तो मुझे कुछ इशारा दें, कुछ बात करें तो मुझे पता चले कि वो आप ही हो। संगत जी, गुरु जी हमारे जानी जान, देवों के देव महादेव, परमपिता परमेश्वर और वही आदि शक्ति भी है। उनके पास जब हम गए तो मुझे बता दिया गया कि आपने ज्यादा बात नहीं करनी है, सोशलाइज नहीं करना है, और जो सेवादार कहें वैसा मानना है, जहां बिठाए वहां बैठना है। तो ये सब करते हुए जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची और पहुंचते देखा वो 3 सीढ़ियां उतरकर जो वहां पे जो ऑरा था, जो वातावरण था, जो संगत की मौजूदगी थी, वो देख के ऐसा लगा जैसे किसी एक ऐसे डिवाइन जगह पे मैं आ गई हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं। और हम भी संगत की पंक्ति में जुड़ गए गुरुजी को अपना माथा निवाने के लिए। जैसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने माथा टेका और उसके बाद मेरा नंबर था, संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में अपना माथा रखा और उठ के एकदम खड़ी हुई तो गुरुजी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और फिर सिस्टर इन लॉ की तरफ देखा। और गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछा, आज तू अपने नाल केनू लेके आई है। तो मेरी सिस्टर लो ने कहा कि गुरुजी ये मेरी भाभी है। अच्छा, तू भाभी नाल आई है, तो ये भाभी नकली है कि असली है। तो सिस्टर ने, नहीं नहीं गुरुजी ये मेरी असली भाभी है। तो फिर गुरुजी ने मुझसे क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दिए। अच्छा, की ना है तेरा, दस। मैंने बताया गुरुजी यशोदा। अच्छा, की कर दी है। गुरुजी मैं जॉब करती हूँ। और कितने जॉब कर दी है। गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट चे की कर दी है, जजमेंटा लिख दी है। नहीं नहीं गुरुजी, आई एम ए वेरी स्मॉल गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं वहां जॉब करती हूँ। अच्छा,
और कोई गल नहीं, लिख लानी है जजमेंटा भी एक दिन। गुरुजी की ये बात सर के ऊपर से निकल गई। बस ये पता चला कि गुरुजी ने मेरे से कुछ तो ऐसा लगा जैसे बस गुरुजी और मैं हैं, चारों तरफ तो कोई है ही नहीं। और चुपचाप मैं जाके बैठ गई। काफी टाइम तक तो सांस ऐसे ऊपर नीचे होती रही। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी एकदम से सरप्राइज हो गई। जब हम वापसी में आए तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि यशोदा तेरी तो लाइफ बन गई, तेरी तो गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। गुरुजी, इतनी संगत इतने सालों से आ रही है, कभी लोगों को मौका नहीं मिला, और गुरुजी ने आज फर्स्ट मीटिंग में ही आपसे अपना जो है ये बात करी। एक बात करना गुरुजी का अपने आप से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और काफी सारा मुझे दीदी ने ऐसा कहा, तो मुझे लगा कि वाकई में ही जहां मैं आई हूँ कुछ तो है यहाँ पे। तब इतनी ना तो कोई समझ थी और ना इतना कुछ पता था। धीरे धीरे वो ऑरा एक मैग्नेटिक पावर की तरह हमें अपनी तरफ खींचती चली गई। और मैं और मेरे अंकल ने हमने अपना एक नियम बना लिया कि एवरी सैटरडे हम लोग ऑफिस से, मेरा भी हाफ डे होता था, मेरे अंकल बैंक में है, उनका भी हाफ डे होता था, और हमने अपना जाना शुरू कर दिया। संगत जी, कई बार तो ऐसा होता था कि जब हम सैटरडे को जाते थे तो मुश्किल से एक या दो संगत बैठी होती थी, और गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में वॉल माउंटेड एक जो रैक है उसके ऊपर बैठे होते थे आलती पालती मार के, प्रिंटेड ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में। और इतना कम डिस्टेंस होता था संगत जी की, मैं और मेरे अंकल बैठते थे, और हिम्मत नहीं होती थी कि ऊपर देखें, क्योंकि गुरुजी के चेहरे की तरफ देखने का मतलब है सूर्य की तरफ देखना। आंखें चौंधिया जाती थी, आपकी आंखें अपने आप ही झुक जाती थी। तो इतना ज्यादा गुरुजी का ये जो ऑरा था वो हमें अपनी तरफ खींचता चला गया। और धीरे धीरे गुरुजी का नाम लेते हुए हमारा जीवन सफर शुरू हुआ। गुरुजी, मेरे पास एक डॉटर ही सबसे बड़ी डॉटर थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी। क्रिसमस डे पे उसका बर्थडे आता है। और कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि अब हम और आगे से अपनी संतान के लिए कुछ ऐसा सोच रहे थे। हमने सोचा जो है वो ही बहुत है, बस प्रभु इसी को बनाए रखे। लेकिन गुरुजी के पास जाते 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 गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी संगत जी मुझे, कि मुझे गुरुजी ने गद्दी पे अपने रहते हुए 7 जुलाई 2001 में मेरी गोद में सेकंड डॉटर दी। और गुरुजी के ही बर्थडे वाले दिन, ये मेरे लिए एक गुरुजी की अनुपम अनुपम अतुलनीय भेंट थी, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद मेरे अंकल जो बैंक में हैं, उनको हर असाइनमेंट पे कहीं ना कहीं पोस्टिंग पे जाना पड़ता था, और इसी सिलसिले में उनका पोस्टिंग हुआ नंदप्रिया, जो कि बहुत ही दूर है उत्तराखंड में, और अलकनंदा रिवर के एज पर स्टेट बैंक वहां पे है, और वहां मेरे अंकल का पोस्टिंग हुआ। अब दिल्ली में पले बड़े बच्चे पेरेंट्स के बीच में सर्वेंट्स के साथ किस तरीके से इंडिपेंडेंट लाइफ जी जाए, किस तरीके से ये स्ट्रगल, नई जगह अपने आप को सेटल किया जाए, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अंकल तो वहां डिप्रेशन जैसे आ गए और बोलने लगे कि मैं तो नहीं अब जाऊंगा, मुझे तो प्रमोशन नहीं चाहिए, न्यू असाइनमेंट नहीं चाहिए, मैं वापस दिल्ली ही आ रहा हूँ, हेडक्वार्टर में ही रहूंगा। और इस तरीके से कहते हुए वो वापस आ गए। और इसी दौरान उन्हें जॉन्डिस भी हो गया। तो घर में काफी मेरे इन लॉज बहुत परेशान हो गए। और उस टाइम पे दोनों छोटी डॉटर्स, तो समझ में नहीं आया। तो मैंने अंकल को कहा कोई बात नहीं, 7 जुलाई आ रहा है और हम गुरुजी के मंदिर में उनके बर्थडे वाले दिन जाएंगे, और गुरुजी को हम अपनी ये प्रॉब्लम बताएंगे, जो गुरुजी की आज्ञा होगी हम वैसे ही चलेंगे। संगत जी, मन में तो बहुत ही ज्यादा दुख था कि अगर अंकल ने स्टेप ले लिया या डिप्रेशन में आ गए तो कैसे होगा। इस तरीके से हम लोग जब 7 जुलाई को गुरुजी के दरबार में हाजिरी देने गए उनके बर्थडे वाले दिन, तो मन में बहुत सारी चीजें साथ साथ रास्ते में बोलते चले गए, गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी कैसे करूंगी, गुरुजी क्या आज्ञा देना। लेकिन जब हमने गुरुजी के
चरणों में मैंने माथा टेका तो लिटरली मेरी आंखों से जो है आंसू टप टप उनके चरणों में गिरने लगे। तो जब मैंने सोचना शुरू करा, जहां से मैंने सोचना शुरू करा गुरुजी ने वहीं से सुनना शुरू कर लिया था। वहीं से गुरुजी को पता था कि मैं क्यों आ रही हूँ। और संगत जी उस टाइम तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि 7 जुलाई को बहुत ही जबरदस्त गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और कुछ हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि आज गुरुजी से कुछ कहूं। लेकिन गुरुजी ने अपने बर्थडे वाली नाइट को मुझे दर्शन दिए और मुझे ये दिखाया कि जहां तुम जाने से डर रहे हो वहां तो मैं बैठा हूं। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां हमें रहना था, जहां हमें आगे जाके घर मिलना था। उन्होंने वो पूरी जगह दिखाई कि वहां पर रिवर बहती है। उन्होंने वो दिखाया कि रिवर के उस पार एक पहाड़ की चोटी पर वो साईं रूप में बैठे हैं। और जब मैं एक जैसे कि एक रूम का दरवाजा खोलती हूँ तो सामने मेरे गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी ये बताना चाहते थे कि जिस चीज को तुम परेशान हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और मैं तो वहां ऑलरेडी पहुंचा हुआ हूं। जब ये मैंने घर में सबको बताया कि मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए हैं और गुरुजी ने मुझे वो सब जगह दिखाई है जहां हमें जाके रहना है, तो ये गुरुजी का हमारे लिए ग्रीन सिग्नल था कि आप जाओ और जाकर वहां पर अपना चार्ज लो। तो ये सुनकर मेरे अंकल बहुत हैरान हो गए जब मैंने उन्हें पूरी डिस्क्रिप्शन दी कि यहाँ पे स्टेट बैंक है, यहाँ पे अलकनंदा है, यहाँ पे एक पुल है और यहाँ पे ये है। तो उन्होंने कहा तुम कब गई, तुमने तो कभी बताया ही नहीं मुझे। मैंने बोला मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी ने रात को ये सब दिखाया है। तो ही वॉज सो हैप्पी कि हाँ यही सब जगह है और जहाँ पे मुझे जाना है। तो इस तरीके से संगत जी हम लोग नंदप्रयाग गए। अंकल की वहाँ पोस्टिंग पे मैं उनके साथ लगभग 1 महीना रही। और क्योंकि मैं ऑलरेडी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग थे वो काफी अपने लगे और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। और वहाँ हमें किस तरीके से स्टे के लिए मिला और अंकल ने अपने 2 साल वहाँ निकाले। क्योंकि अंकल जॉन्डिस में अभी पूरी तरह से पूरे रिकवर नहीं हुए थे, तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी अगर अंकल ठीक हो जाते हैं और वहां अपना पूरा इनका ये सेटल कर जाते हैं अपने आप को, तो मैं दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगी। अब कहाँ आऊंगी क्या आऊंगी कुछ नहीं कहा। वहां जो आसपास बच्चे थे उन्होंने बताया यहाँ एक तुंगनाथ करके शिव का बहुत बड़ा ही एक मंदिर है, लेकिन वो जो है बहुत हाइट पे है, वहां चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो किसी तरीके से गुरुजी का नाम लेते लेते मैं और मेरे अंकल वहां गांव वाले बच्चों के साथ हम लोग तुंगनाथ चढ़े। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत हाइट पे है। ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें अपने नाम के सहारे जो है चढ़ाया और वहां पर हमने शिव के दर्शन करे। और गुरुजी का स्वरूप अंकल साथ लेके गए थे, जहाँ पे अखंड ज्योत हमेशा जलती रही जब तक मेरे अंकल 2 साल तक वहां रहे। और जब जब दिल्ली आए तो गुरुजी का स्वरूप साथ ले गए। अब संगत जी जहां जहां हम जाते थे, हमने बद्रीनाथ के दर्शन करे वहां रहते हुए, हमने तुंगनाथ चढ़े और हम आसपास के छोटे मोटे मंदिर में गए। तो हम जहां जहां जाते थे गुरुजी का स्वरूप उठाकर साथ साथ मेरे अंकल ले जाते थे और कहते थे गुरुजी ये देखो पहाड़ियां, ये अलकनंदा, गुरुजी ये बद्रीनाथ है, गुरुजी ये तुंगनाथ है। और इस तरीके से हमने कभी गुरुजी को कमरे में ऐसे अकेले नहीं छोड़ा। तो जब अंकल मुझे 1 महीने के बाद दिल्ली वापस छोड़ने आए, तो साथ में गुरुजी का स्वरूप भी यहाँ ले आए। तो हमने आते ही हमने कहा अगले दिन हम अब आ गए हैं तो गुरुजी को हम अपना की हाजिरी हमें देनी है गुरुजी के चरणों में और हम चलते हैं। संगत जी जब हम वहां गए तो हमने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने मेरे अंकल को कहा ए देखो ए बैंक वाला मुंडा, ए मैनू ना जगह जगह घुमांदा है, कहता है गुरुजी ए देखो गुरुजी ओ देखो। तो ये है हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी मानव रूप में, मानव शरीर में देवों के देव महादेव हैं, वही आदि शक्ति है। हमने तस्वीरों में श्री कृष्ण, गुरु नानक, श्री राम, शिव भगवान, पार्वती माँ ये सब देखे हैं, लेकिन मानव रूप में इन सबके रूप में सिर्फ हमारे गुरुजी इस धरती पर आए हैं।
बड़े ही भाग्यवान हैं हम सब जो हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हैं। प्रभु ने अपने रजिस्टर में हमारी हाजिरी को कबूल किया है और हमें अपने चरणों से जोड़ा है। पहले जोड़ा है या बाद में जोड़ा है ये मैटर नहीं करता। हम सब गुरुजी की संगत है, यही अपने आप में बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसी तरीके से संगत जी हमारा जीवन चलता रहा और हम अपने जीवन पथ पर चलते रहे गुरुजी के नाम के साथ। गुरुजी ने बहुत मेहर बरसाई, आज तक बरसा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी से इस तरीके से जुड़ गया। गुरुजी का सुबह शाम हमें चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे गुरुजी हमारे हर रुके हुए काम को बना रहे हैं, और शायद यही सब संगत को ऐसा ही महसूस होता है। गुरुजी की समाधि लेने से पहले संगत जी जो हमारा गुरुजी के साथ लास्ट दर्शन था वो कुछ ऐसा रहा कि मैं और दीदी पूनम सेठी जी, डॉक्टर पूनम सेठी, हम दोनों गुरुजी के मंदिर यहाँ एम्पायर स्टेट जब जा रहे थे तो हम रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे कि गुरुजी के चरणों के पास तो वीवीआईपी लोग बैठते हैं, मेनका गांधी बैठी हैं और बड़े बड़े वीआईपी बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, और हमारा बड़ा मन करता है कि कभी गुरुजी के चरणों के पास बैठे, हम भी लंगर करें। और ये सब हम आपस में बात कर रहे हैं तो दीदी ने बोला हाँ पता नहीं कब हमें ऐसे गुरुजी बुलाएंगे। तो मैंने कहा हाँ दीदी, कितने लकी हैं वो लोग जो इस तरीके से गुरुजी के चरणों में बैठते हैं, एकदम पास में गुरुजी को देखते हैं। ये हमारी मानव, हमारी बुद्धि, हमारी एक गुरु जी जो हमारे पिता परमेश्वर हैं उनके आगे हम नासमझ बच्चे अपने ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन गुरु जी को तो सब पता है। हम जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंचे और बिल्कुल गुरु जी का दरबार एकदम भरा हुआ, तो सिंगला अंकल ने हमें कहा आंटी अब आप जाके ऊपर बैठ जाओ। तो हम सीढ़ियां चढ़कर बस बैठने लगे तो पीछे से सिंगला अंकल आ गए, आंटी आंटी गुरुजी कह रहे हैं इन्हें थल्ले बुलाओ। तो हम गुरुजी के चरणों के उन्होंने बोला गुरुजी के चरणों के पास ही यहीं बैठ जाइए और आपका लंगर यहीं लग रहा है। तो ये है गुरुजी महाराज। इतनी छोटी सी एक हम बात अपने मन में लाते हैं और गुरुजी किस तरीके से हमारी ये इच्छा, छोटी छोटी इच्छाओं को ध्यान देते हैं। संगत जी इसी तरीके से हमारी मेहर जो गुरुजी ने हमें बरसाई है, ना तो हम इस लायक हैं कि हम उसका बखान करें, ना ही कोई हमारे पर डिक्शनरी है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हम किस तरीके से आप लोगों के सामने उसकी व्याख्या करें, बहुत मुश्किल है। गुरुजी की समाधि के बाद मेरे अंकल की जैसे पोस्टिंग देहरादून हुई तो हम वो देहरादून से जब भी दिल्ली आते हम एक बार गुरुजी को हाजिरी लगाते और फिर जाने से पहले वो गुरुजी को हाजिरी लगाते। संगत जी इसी तरीके से मैं और मेरे अंकल और मेरी नीस वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो हम बड़े मंदिर गए और लंगर करने के बाद जब हम बड़े मंदिर से निकले तो बड़े मंदिर के पास ही बाहर मेन रोड पे आप लोगों को पता है हीरो होंडा चौक है। उस चौक में हम लोग जैसे ही रेड लाइट पे खड़े थे तो ऑपोजिट साइड से कुछ जेएनयू के बच्चे थे, एक शेवरले एंजॉय एक नई न्यू कार निकली हुई थी और वो पेमेंट में से रेड लाइट पे हमारी गाड़ी के आगे से टर्न करने की कोशिश करने लगे और उसी टाइम हमारी ग्रीन लाइट हो गई और धीरे से हम लोगों ने, बस मेरे अंकल ने क्लच छोड़ा ही था, स्टार्ट की थी गाड़ी और इतना जबरदस्त संगत जी एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी वहीं स्मैश हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे अंकल लगभग 6+ है और क्या हाल हुआ होगा। बोनट अंदर चला गया और हमारे गुरुजी के शब्द गाड़ी में एज यूजुअल चल रहे थे, मैं आंख बंद करके शब्द सुन रही थी, मेरी नीज पीछे लेटी हुई थी और जब ये आवाज आई तो लगा तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मेरे कानों में एकदम से, क्योंकि आंख बंद करके शब्द सुन रही थी। तो अंकल घबरा गए और कहने लगे तुम ठीक हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये हुआ क्या है? तो अंकल ने बताया गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पहले तो पैरों तले जमीन निकल गई, तो देखा बोनट बिल्कुल अंकल के नी के पास आया हुआ, हमें लगा अंकल की तो बहुत जबरदस्त चोट आई होगी। जब हम लोग बाहर निकले संगत जी, हम तीनों को एक खरोंच भी नहीं आई थी।
पूरा कूलेंट सड़क पे बिखरा पड़ा था और पूरे पुलिस वाले, पूरे आसपास के लोग आ गए और कहने लगे कि आज आपका तीसरा इस रोड पे एक्सीडेंट है, और इससे पहले 2 एक्सीडेंट हुए हैं और बड़े ही मेजर एक्सीडेंट थे। ऐसा लगता है आपको तो प्रभु ने अपने हाथों में ले लिया और आप सुरक्षित हैं। ये प्रभु कौन है? ये हमारे गुरुजी हैं। ये हमारे जो जीवन के अंदर कष्ट आने हैं, जो प्रॉब्लम्स आनी है, जो बीमारियां आनी है, संकट जी वो आनी है, लेकिन गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद गुरुजी ने उनको किस तरीके से ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहा करते थे कि 90% कर्म तो मैं ही तुम्हारे काटता हूँ, एक 10% तुम्हें काटने होते हैं। और वो कैसे काटते हैं? वो गुरुजी का नाम लेके। संकट जी, गुरुजी हमारे देवों के देव हैं, महादेव है, भूत भविष्य वर्तमान सब स्कैन करते हैं। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरुजी के एक नजर सीढ़ी, तो जो तीन स्टेरों से जब एंट्री लेते थे हम लोग, तो गुरुजी की एक नजर ही उस टाइम भूत भविष्य वर्तमान हमारा स्कैन गुरुजी कर लेते थे। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कहाँ हमें क्या ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रभु सब जानी जान है। इस तरीके से गुरुजी ने उस दिन हमें एक नया जीवन दिया और हमें अपने हाथों में लिया। गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अगर उसी दिन कुछ हो जाता तो आज हम यहाँ आपके सामने सत्संग भी नहीं कर रही होती। ये गुरुजी की मेहर है, ये ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हर पल जो हमें एक नई सांस देते हैं, उस नई सांस के साथ नया जीवन देते हैं, और उस नए जीवन में हर पल ढेर सारी ब्लेसिंग्स देनी होती है। इस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं करना। और गुरुजी हमेशा कहा करते थे किसी की चुगली नहीं करनी, कोई आपको बुरा कहे उसको जवाब नहीं दो, हाथ जोड़ दो। किसी को जज करने वाले हम कोई नहीं। कोई भिखारी आपके पास आए, कोई दुखियारा आए, किस रूप में हमें पता नहीं, उससे फटकार नहीं लगानी। कुछ दे सकते हो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ दो। किसी का उधार लिया हुआ हमेशा चुकता करें। जितना हो सके घर में सफाई का ध्यान रखें। ये सब गुरुजी की शिक्षाएं हैं। हमेशा अपने से छोटे जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उस पर अपनी अथॉरिटी ना जमाएं। संगत जी कोशिश करें जितना विनम्र हो, निवा रहें। सब कुछ देने वाले हमारे प्रभु हमारे गुरुजी हैं, वो साथ हैं तो मुस्कुराते रहिए और दूसरों को की मुस्कुराहट का रीजन बनने की कोशिश करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुजी के चरणों से जोड़ सके उन्हें जोड़ें। गुरुजी के बारे में बताएं, पता चले किस तरीके से किसी दुखियारे को क्या पता गुरुजी ने हमारे थ्रू बुलाया हो, उसको ब्लेसिंग्स मिलनी। संगत जी इस तरीके से गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में इस तरीके से आज तक बनी हुई है, और सारी संगत के जीवन में गुरुजी ऐसे ही रहते हैं और ब्लेस करते हैं। आपको एक जो मैं गुरुजी के और ब्लेसिंग्स में बताना चाहूंगी कि मेरे ब्रदर इन लॉ मस्कट में रहते अपनी फैमिली के साथ, सुशील अंकल एंड रूपाली आंटी। बहुत ही गुरुजी की शिद्दत से जुड़े हुए हैं और वहाँ के आसपास मस्कट में है, और आसपास की सारी उधर काफी संगत भी है गुरुजी की। उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी क्योंकि टाइम देखते हुए मुझे जितना हो सकेगा गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करनी है। कि वहाँ के मस्कट के डॉक्टर्स ने कहा कि आपको इंडिया जाना है, और आप क्योंकि उसके अचानक से पता ही नहीं चलता था और मुंह से खून निकल आता था, कई बार इतना ज्यादा खून निकल आता था वहां एडमिट होना पड़ता था, और इन बिटवीन कोविड आ गया। कोविड के बाद जब उनको एडवाइस किया गया कि आप इंडिया में जाएं और वहां ठीक से दिखाएं थोरेसिस डिपार्टमेंट में, तो कुछ गुरुजी की महिमा ऐसी रही कि पहले उनको हमने मेहरौली हॉस्पिटल में एडमिट कराया, 10-15 दिन वहां रहे, लेकिन कुछ निकला नहीं, घर आ गए। तो गुरुजी ये सेकंड ईयर है न्यू ईयर पे, फर्स्ट
जनवरी 2022 या 21, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कि सुशील अंकल हमारे यहाँ पास, यहाँ पश्चिम बिहार में अपने घर में थे, और मैं पास में ही न्यू ईयर में पहली बार गुरु जी का सत्संग कराने की सेवा कर रही थी। और जैसे ही लंगर प्रसाद खत्म किया, मुझे घर से कॉल आती है कि अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में कोई भी नहीं था, और उनके मुंह से इतना खून निकला, मुझे पता चला 1 बाल्टी खून निकला होगा, और ये पता नहीं चला निकला कहाँ से। इमीडिएटली किसी तरीके से हमने उनको मेहरौली ले गए, और बताया गया कि जान को खतरा भी हो सकता है, आप अपने रिस्क पे लाइए। गुरुजी महाराज का नाम लेते हुए हमने किसी तरीके से एडमिट कराया, लेकिन वहां पर जो है ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया गया, तो कोविड की वजह से ऑपरेशन सारे बंद करा दिए गए। लेकिन गुरुजी की महिमा देखी, वहां जाना इसलिए था कि गंगाराम हॉस्पिटल में बहुत बड़े थ्योरेसिस हैं, डॉक्टर सब्बे सांचीबल, उनके ही जूनियर पहले मेहरौली हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन पता चला जब बंद हो गया, तो उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर बल को कॉल किया कि मेरा पेशेंट है और आप इनको देखिए। हमें बताया गया जब हम, मैं और मेरे अंकल वहां गए, कि ये बहुत ही रिस्क पे हैं और इनकी जान को खतरा हो सकता है। संकट जी, हमने इमीडिएटली शिफ्ट करा गुरुजी का नाम लेके। 9 डेज मेरे ब्रदर इन लॉ वहां रहे। हमने ऑपरेशन वाले दिन कुछ नहीं करा, सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनते रहे। और तो और गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर गुरुजी के स्वरूप मंदिर के अंदर लगे हुए हैं, एंट्री पे ही। और इतनी संगत वहां आती है, और जो नहीं भी जुड़े वो भी गुरुजी में आस्था लेकर वहां पर रिकवरी के साथ जाती है। गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स कि ब्रदर लॉ का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर सेड हमें समझ में नहीं आया कहाँ है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड ही कैन फ्लाई टू मस्कट एनी टाइम। ये है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, और आज मेरे ब्रदर लॉ बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। इस तरीके से जो जीवन में कष्ट आने हैं वो आने हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी के चरणों में रहने से, उनका नाम जप करने से हमारे वो कष्ट अपने आप ही मिटते चले जाते हैं। इस तरीके से गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमको आज तक मिलती जा रही है। और मैं ये बताना चाहूंगी संगत को कि गुरुजी ने कोविड के टाइम पे स्वप्न दर्शन दिखाकर साक्षात मुझसे बात करी और कहा, बताया कि मेरे परिवार के कितने लोगों की जान उन्हें बचाई है। संगत जी, ये पूरा स्वप्न दर्शन बताऊंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को सबसे पहले कोविड हुआ, लेकिन 2020 अक्टूबर के टाइम पे। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब मैंने कहा, जब उनका फीवर नीचे नहीं आया तो बहुत डर लगा, और मैंने गुरुजी का कि गद्दी घर पे लगाई और बैठ के गुरुजी का उनके सामने बैठे, मैं मेरी मदर इन लॉ, और बोला कि गुरुजी अब मेहर करो, क्योंकि मदर इन लॉ काफी जिन, और लगा कि अब अगर मम्मा बीमार हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी का नाम लेकर जो उस दिन लॉकेट गुरुजी को अंकल को डाला, तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि नेक्स्ट डे से अंकल का फीवर कम होने लग गया। तो उधर मदर इन लॉ को फीवर आया और काफी ज्यादा रहा, और उस टाइम पे ये रहा कि घर में भी जो है ये अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आ गए कि नहीं, सीनियर सिटीजन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली आप जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो वैसे ही परेशान और बीमार हो जाते हैं। और मुझे भी था, मेरे दोनों बच्चों को था, लेकिन इतना ज्यादा होने के बाद भी मैं, मेरी डॉटर्स इतनी एक्टिव रही कि पता ही नहीं चला कि हमें कोविड था भी या नहीं। किसी तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरी मदर इन लॉ को भी ठीक करा, और मेरे अंकल को भी ठीक करा। और गुरुजी की इतनी मेहर कि जब एक दिन इसी कोविड के दौरान गुरुजी ने मुझे साक्षात दिखाया और बताया, और गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी मुझे ऐसी जगह दिखाई संगत जी, जो कि पंजाबी वक्त मिशन ग्राउंड की जगह थी, और वहां से गुरुजी मुझे आवाज दे रहे, मेरे हाथ पकड़ के ले गए, चल ऊपर चलो। कोई 4-5 सीढ़ियां थी, ऊपर चढ़ाकर गुरुजी बैठ गए और मुझे कहा, ले एनु बैठ और पीछे मुड़ के ना देखी। तो मैंने कहा, नहीं गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा पीछे है क्या? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इट वॉज रियली लकड़ियों के गट्ठे लगे हुए हैं, और आप समझ सकते हैं आगे मैं
कहाँ की बात कर रही हूँ। गुरुजी ने कुछ पान का बीड़ा सा बनाया और मुझे कहा एनु खा ले। मैंने खा लिया और उसके बाद संगत जी मैंने थोड़ी देर में देखा गुरुजी आवाज लगा रहे हैं कि अपने अपने ना दे मग्गे ले लो। मुझे तो समझ में नहीं आया गुरुजी ये क्या कह रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखा मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ, ये सब लाइन लगा के खड़े हैं। मैं उन्हें देख रही हूँ लेकिन वो मुझे नहीं देख पा रहे। तो मैंने उन्हें कहा गुरुजी आपने, ये तो गलत बात है, आपने मुझे तो ऐसा नहीं कहा। तो गुरुजी हंसने लग गए और एकदम से मेरी आंख खुल गई। गुरुजी ये क्या था संगत जी। गुरुजी ने साक्षात दिखाया कि कोविड के टाइम पे मेरे परिवार के ऊपर गुरुजी की कितनी मेहर गुरुजी ने करी है और कितनी नई ब्लेसिंग्स देकर हमें नया जीवन दिया है। संगत जी कोविड के टाइम पे बहुत संगत जुड़ी है, नई संगत जुड़ी है। पुरानी संगत जो है वो तो है, और नई और पुरानी कुछ भी नहीं, गुरु संगत है। जो एक बार गुरुजी के चरणों से जुड़ गया वो ब्लेसिंग्स उसके जीवन में आ गई। इस तरीके से गुरुजी ने हम सबको एक नया जीवन दिया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। सब पर अपनी मेहर, अपनी रहम, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना और हमें हमारी छोटी छोटी भूलों के लिए गुरुजी माफ करना और सद्बुद्धि देना कि हम आपके दिखाए हुए रास्ते में चलें। गुरुजी से मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपने बच्चों के लिए जो आपके लिए आपकी नजर में बेस्ट है वो देना और अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने दिखाए हुए रास्ते पे चलाना। संगत जी इस तरीके से गुरुजी आज भी बहुत बार स्वप्न दर्शन देते हैं और कहा जाता है, गुरुजी कहते थे कि स्वप्न में आए जब गुरुजी आते हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ का उतना हिस्सा आपने गुरुजी के साथ जिया है। मैं गुरुजी की इतनी इतनी आभारी हूँ। गुरुजी आपका इतना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है जो आप मुझे इस तरीके से ब्लेस करते हो और नया जीवन देते हो। हर पल मेरा अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सारी संगत को अपनी अपने रहम में, अपनी कृपा में, अपने आशीर्वाद में हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, प्रोटेक्ट रखना गुरुजी। संगत जी इसी तरीके से गुरुजी का नाम लेके हम चलते रहते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, गुरुजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि अब बहुत ही पंप एंड शो के साथ उनका सत्संग करें। हाँ ये बात जरूर है कि जब हमें लगता है हम गुरुजी हमारे घर में आ रहे हैं तो हम बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं। ये हमारे अंदर से एक आवाज आती है। लेकिन अगर कोई कर सकता है अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी ने हमेशा सिंप्लिसिटी को ही हमेशा बढ़ावा दिया है। एक अपना सिंपल गद्दी लगाकर गुरुजी का स्वरूप रखकर गुरुजी का सत्संग करना। सत्संग मतलब संगत के साथ बैठना, शब्द कीर्तन, गुरु नाम लेना और अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करना, यही गुरुजी का सत्संग है। कभी ऐसा होता है कि हम गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं, सत्संग जाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर पे कोई ऐसा काम बन जाता है, कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, कोई ऐसा जरूरी काम आ जाता है कि आप अंदर से जाना चाहते हैं, उस चीज को टालना चाहते हैं, लेकिन वो इतना अर्जेंट होता है कि आप नहीं टाल सकते और आप रह जाते हैं और आप अपने मन में बड़ा अफसोस मनाते हैं कि गुरुजी आज आपने मुझे सत्संग में नहीं बुलाया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? क्या ऐसा नहीं है। गुरुजी कहते थे जो भी मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं हमेशा उसके साथ हर पल रहता हूँ। अगर मंदिर नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको वहीं मिल रही है। गुरुजी वहीं आपके साथ है किसी न किसी रूप में। आप जो घर की सेवा करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी जीवन प्रक्रिया के अंदर जो भी अपनी ड्यूटीज करते हैं, ऑफिस में ऑनेस्टली जो काम करते हैं, अपनी सिंसियरली अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं, ये सब क्या है? ये सब गुरुजी की सेवा है। ऑनेस्टी, निश्चलता, साफ दिल, साफ दिमाग, पायस सोल बनकर हम अपने कर्मों को अगर करते चले जाएं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो,
रास्ता हो, फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव्स हो, ये सब गुरुजी की उपस्थिति है वहां। हमेशा गुरुजी वहीं होते हैं जहां आपका पॉजिटिव थॉट होता है, जहां आपकी पॉजिटिविटी होती है, जहां अच्छे विचार होते हैं। एक संगत मिल जाती है तो हम उसको जय गुरुजी कहते हैं, वही सत्संग शुरू हो जाता है, वही गुरुजी की उपस्थिति है। तो संगत जी कभी भी ये ना सोचे कि हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, नहीं। आप आंख बंद करिए, अपनी सोल में गुरुजी का आसन लगाइए, आंख बंद करके गुरुजी का दर्शन कीजिए। छोटे मंदिर को बिठाइए, बड़े मंदिर को बिठाइए गुरुजी को, और गुरुजी से आंख बंद करके जो भी आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, कोई प्रॉब्लम है या कोई खुशी है या कोई ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आप गुरुजी से शेयर करिए। और आप देखिए, ये सत्संग शेयरिंग इसलिए होती है कि शायद किसी संगत को किसी के थ्रू कोई ना कोई मैसेज या कोई रिप्लाई मिलता है जो उनके दिमाग में कोई उलझन चल रही होती है। हमें पता भी नहीं होता था कि गुरुजी के सत्संग भी होते हैं। विश्वास कीजिए, जब हमें पता, जहां मैं रहती हूँ कॉलोनी में, अब कम से कम 90% लोग, या कहें ऑलमोस्ट होल कॉलोनी गुरुजी की संगत बन गई है, सत्संग चलते रहते हैं। पहली बार जब मुझे पता चला कि सत्संग हमारे पड़ोस में गुरुजी का सत्संग है, हमने तो कभी सुना ही नहीं था। हमें तो यही पता था हम मंदिर जाते हैं, वहां गुरुजी बैठते हैं, वहीं संगत बैठी होती है, ये कैसा सत्संग है। हम गए तो वहां की ऑरा 1 मिनट के लिए ऐसे फील हुई, बॉडी के अंदर से वाइब्रेशन लगी जैसे कि वाकई में हम मंदिर में बैठे हैं, क्योंकि हम गुरुजी से एकदम कनेक्ट हो गए। और तभी मन में आया कि गुरुजी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो इतनी पुरानी आपसे जुड़ी हुई हूँ और मैंने आज तक कभी सत्संग ही नहीं करा, कभी किसी संगत से ही नहीं जुड़ी, मुझे तो पता ही नहीं है। और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाने की भी अकल दी और सत्संग भी हुए। इसी में एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब पहली बार मैंने सत्संग किया तो मेरे को बल्कि नई संगत जो है उन्होंने हेल्प करी कि ऐसे करना है, ऐसे गति लगानी है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि सत्संग तो हम तो वहीं जाके बैठते थे, कभी ऐसे सेवा कभी पता ही नहीं चला कि क्या करनी है। तो बड़ी परेशान थी कि गुरुजी आ रहे हैं, क्या बनाना है, लंगर में क्या बनाना है। तो ऐसे बनाते बनाते सोचते सोचते सो गई। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, गुरुजी ने स्वप्न दर्शन में आए और ऐसे मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी मैं क्या बनाऊं। तो हमारे लॉबी में एक चेयर है जिसमें डैडी बैठते थे। अभी माय फादर इन लॉ इज नो मोर, मेरे लिए वो गुरु रूप ही है। और वो जैसे बोलते हैं, अरे जो तेरा मन है वो बना ले। और मैंने कहा ये डैडी बोल रहे हैं, ऐसे चेयर के आगे घूम के देखा तो साक्षात गुरुजी बैठे थे। तो इस तरीके से गुरुजी के हमारे मन के अंदर चल रही बातों को गुरुजी इस तरीके से पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि वो प्रभु है, भगवान है, वो अंतर्यामी है, वो आपके महादेव है, सृष्टि के करता है। तो अभी मैं आपसे सत्संग कर रही हूँ तो जो बुलवा रहे हैं वो गुरुजी बुलवा रहे हैं। जो आप बैठे हैं गुरुजी की आज्ञा से ही बैठे हैं। और क्या किसको मुझे क्या ब्लेसिंग्स देनी है, संगत को क्या मैसेज देना है, संगत को क्या ब्लेसिंग्स देनी है आज इतने पावन अवसर पर लोहड़ी के, वो गुरुजी ही जानते हैं। लोहड़ी हो, बैसाखी हो, गुरुजी का बर्थडे हो, न्यू ईयर हो, गुरु नानक बर्थडे हो, शिवरात्रि हो, गुरुजी के मंदिर में एक अनुपम छवि रहती है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत को मिलती रहती है। अगर आप ना भी जा पाए तो कोई इशू नहीं है। आप ये ना सोचिए हम नहीं गए, आप घर में बैठ के गुरुजी का ध्यान करिए। मैं फिर कहूंगी गुरुजी को अपने दिल में बिठाइए, दिमाग में बिठाइए। हर काम करते हुए गुरुजी का नाम लीजिए। गुरुजी आपके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, आपके परम पिता परमेश्वर भी। हम गुरुजी को सारी संगत बहुत प्यार करती है और गुरुजी इसीलिए अपनी संगत को किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं, कोई ना कोई मैसेज देते रहते हैं। और गुरुजी की बहुत मेहर है, आज मैं जहां भी हूँ सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं।
और बताना चाहूँगी आप लोगों को ज़रूर कि हाल ही में गुरुजी ने मुझे आदि शक्ति के रूप में दर्शन भी दिए हैं, जहाँ मैं कहीं किसी इधर ही अपनी कॉलोनी में माता की चौकी पे गई तो आंख बंद करके यही कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बच्चे की शादी है उसे ब्लेस करना, और मेरे लिए तो ये आप ही हैं, माता के रूप में भी आप ही बैठे हैं। अब इतना ज्यादा गुरुजी के नाम में रच बस गया है, खून का एक एक कतरा, कि जहां भी जाते हैं यही निकलता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है, और इसी में शायद गुरु जी का की सारी ब्लेसिंग्स हैं। और नई संगत जो भी जुड़ी है, इतनी शिद्दत से गुरु जी की सेवा करती है, उनको सैल्यूट है। बल्कि हमें वहां आने का मौका मिलता है, संगत से, बाकी सारी संगत से मिलने का और जुड़ने का मौका मिलता है। इतना प्यारा वो समय होता है सत्संग का, 1 घंटे का या 2 घंटे का, लगता है कि जैसे जीवन का कोई अनमोल खजाना मिल गया। तो ऐसे ही उस दिन माता की चौकी के बाद आके गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं ही शिव हूँ और मैं ही आदि शक्ति हूँ। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी लाइफ की चीज है। और ऐसा ही, क्योंकि एक बार, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब नवरात्रों में हम लोग फास्ट रखते हैं तो कई लोग गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं करते, दर्शन करके आ जाते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे ही अपनी गद्दी में रहते हुए किसी को दिखाया था, कि संगत को, कि आंटी ये जो अंदर बना रहे हैं ना प्रसाद, जाके देखो कौन बना रहा है। तो उन्होंने जाके देखा कि माता के 9 रूप ही गुरुजी का लंगर प्रसाद बना रहे हैं। तो ये मैसेज जब कन्वे हुआ तो समझ में आ गया कि सब कुछ गुरु नाम में है। सारी खुशियाँ, सारा सारी हमारा जो जीवन है, वो सब कुछ गुरु नाम से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे ही थ्रू जब हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, अच्छा सोचते हैं, गुरुजी का नाम लेते हैं उनके आगे, उनको भी ब्लेसिंग जाती है। गुरुजी कहते थे कि परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरे पास आ गया तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है। और गुरुजी उस समय 10 साल से छोटे बच्चों को अलाउ भी नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद ही भगवान का रूप होते थे। और गुरुजी के सत्संग में मैं एक बात जरूर कहूंगी सारी संगत से, आज मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी गुरुजी का सत्संग हो, हमेशा शांति बनाए रखें। कभी अगर वहां पर आप किसी को सत्संग शेयरिंग के लिए बुलाओ तो उन्हें शांति से सुने। आप बस 2 घंटे जो हम गुरुजी हमें अपने सत्संग में बुलाते हैं, वो इसीलिए बुलाते हैं कि दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ उस टाइम गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े, संगत से जुड़े। वो 2 घंटे हमारी लाइफ के लिए एक ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारी फैमिली के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में से कुछ डिस्टरबेंस हो, या सेवादार जो कहें, हमेशा सेवादारों का कहना माने। सेवादार गुरुजी के सेवादार हैं, गुरुजी के सेवा में उपस्थित हैं। गुरुजी के सेवादारों का कहना मानना मतलब गुरुजी का आदेश, इसका हमें पालन करना ही होगा। और हमेशा विनम्र रहें। कभी ये ना सोचे हम कहाँ आ गए या हमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है। नहीं, ये गुरु दरबार है, ये गुरुजी की आज्ञा है, ये गुरुजी की सेवा है। और अगर हमें ब्लेसिंग्स लेनी है तो हमें गुरुजी के बताए रास्ते में गुरुजी के सेवादारों के का पालन करना पड़ेगा, उनके बताई हुई बात को सुनना पड़ेगा। और खासकर जब सत्संग शेयरिंग हो तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शांति बनाए रखें, इधर उधर की बातें ना करें। आई हैव नोटिस मेनी टाइम्स कि सत्संग होता है, बड़े एक्साइटेडली लोग सत्संग करवाते हैं, और उसके बाद आपस में बातचीत, इधर उधर की बातें, ये सब शुरू हो जाती हैं। ये लंगर प्रसाद के बाद आप ये सब कर सकते हैं। 2 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ब्लेसिंग्स लीजिए, गुरु जी के नाम के साथ जुड़कर, सत्संग के साथ जुड़कर। आप बाकी बातों को सब भूल जाइए, जो भी आपके दिमाग में है, कोई काम रुका है, करा है, गुरुजी सब अपने आप संभालेंगे। आप सिर्फ गुरु दरबार का लुत्फ उठाइए, गुरु संगत का प्यार लीजिए, गुरु प्रसाद लीजिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स का इंतजार कीजिए। अब समय समाप्ति की तरफ है, और मैं सारी संगत से यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके गुरुजी का नाम सिमरन,
कीजिए, लेकिन ये नाम सिमरन के लिए आपको एक कमरे में बंद होकर और मोमबत्ती या दिया जलाकर ऐसा नहीं है। आप सुबह जो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, अंकल हैं, आंटियां हैं, बच्चे हैं, कोई भी, अपना जीवन का जो हम सुबह उठ के शुरू करते हैं समय, बस जय गुरु जी करके करिए। चलते फिरते गुरु जी का मंत्र जाप कर लिया, कोई काम करने जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे जय गुरु जी करके बैठ गए। एग्जाम्स होते हैं, आपने देखा होगा बच्चे कितना शिद्दत से गुरु जी के साथ जुड़कर गुरु जी का नाम जाप करते रहते हैं, लॉकेट डाल के गुरु जी प्लीज हमें पास कर देना, गुरु जी अच्छे मार्क्स दिला देना। और गुरु जी ऐसा करते हैं। अपने टाइम में जब गुरु जी गद्दी पे थे, स्टूडेंट्स अपने पेन ब्लेस कराने के लिए गुरु जी के पास आते थे। संगत जी, कई बार ऐसा होता था कि गुरु जी मंदिर में एम्पायर स्टेट में नहीं होते थे, चंडीगढ़ होते थे, तो कई स्टूडेंट्स, कई संगत बच्चे छोटे छोटे अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ ही चले जाते थे। गुरु जी का, जब तक गुरु जी ब्लेस ना करें पेन को, उनको चैन नहीं आता था। आज भी हम अपने जो भी शुभ काम है, ये बच्चे जो है एग्जाम्स देने जाते हैं, कोई इंटरव्यूज देने जाते हैं, आपने देखा होगा एम्पायर स्टेट हो या बड़ा मंदिर हो, वहाँ पे जाके जो भी वहाँ सेवा में उपस्थित होते हैं गुरु जी की गद्दी के साथ, वो ब्लेस कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स पर, गुरु नाम पर पूर्ण विश्वास है। अनकंडीशनल लव गुरु जी आपको देते हैं, तो अनकंडीशनल फेथ आपको गुरु जी के अंदर रखना होगा, गुरु नाम में रखना होगा। यहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं। गुरु जी कहा करते थे कि जुतिया नाल अपने इफ्स एंड बट्स, अपने लॉजिक्स तुसी लोका बाहर छटके आए करो, मेरे नाल लॉजिक नहीं चलते। जहाँ इंसान की बुद्धि खत्म होती है, वहां गुरु नाम शुरू होता है। तो हमारी जो बुद्धि है ना, हम अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं, लेकिन एक बार जब गुरु नाम से जुड़ जाते हैं, गुरु जी से जुड़ जाते हैं, गुरु जी के चरणों से जुड़ जाते हैं, गुरु संगत के बीच में बैठते हैं, तो हमारी सोच भी गुरु जी प्यूरिफाई करते हैं। तो संगत जी, इसी तरीके से गुरु जी से जुड़े रहें, उनका प्यार मिलता रहे। लोहड़ी की गुरु जी को बहुत 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 शुभकामनाएं। गुरु जी, आज आपके मल्टीलिंगुअल ग्रुप की संगत यहाँ जुड़ी हुई है, और शुक्राना गुरु